हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आपका ट्रिक नंबर 12 है, 12 नंबर। आज आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, या परसेंटेज पे ही इसको बोल लीजिए क्योंकि दोनों में वही चीज है। तो आज हम जो बताने वाले हैं वो भी आपके एग्जाम में काफी पूछा गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको। जैसे दिया रहता है कि कोई वस्तु को 100 रुपए में पहले बेचा जा रहा था, बाद में उसको 200 रुपए में बेचा गया। तो कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ बताइए या अंतिम लाभ बताइए, बाद में जब बेच रहा था तब कितने में लाभ होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देते हैं। जैसा कि बोर्ड में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन एक लिखे हुए हैं, किसी अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। मतलब पहले किसी अलमारी का जो दाम था वो 100 रुपए मान लीजिए, और कह रहा है बाद में दोगुना कर दिया, मतलब 200 में बेच रहा था, तो उसका कह रहा है कि लाभ जो हो जाएगा 3 गुना कमाने लगा। मतलब जो 10 रुपए कमा रहा था 30 रुपए कमाने लगा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे ये देख लीजिएगा। छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा ये लंबा नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो लंबा सवाल हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले कास्ट प्राइस ही निकालना पड़ेगा कि सीपी उसका कितना था। कास्ट प्राइस निकल जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा निकाल लेंगे परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीपी मान लिए। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसमें रेट नहीं दिया है तो हम एक तरीके से मान के ही चलेंगे। तो कह रहा है कि पहले वो 100 रुपए का सेल कर रहा था, बाद में कितने का, 200 रुपए का सेल, मतलब कि दोगुने दाम पे वो बेचने लगा। तो प्रॉफिट 3 गुना हो गया। मतलब प्रॉफिट यहाँ 1 पी लिख ले रहे हैं, 1 पी मतलब पी अगर प्रॉफिट हो रहा था, बाद में कितने का, 3 पी का, 3 गुना प्रॉफिट होने लगा। तो कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब इसके हिसाब से लाभ ज्ञात करना है। 100 रुपए के जब बेच रहा था तब। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट ही निकालना है। मेन मकसद है प्रॉफिट निकालना और सीपी निकालना। अगर ये दोनों चीज निकल जाएगा तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का अंतर लिखेंगे। इन दोनों का अंतर पी और 3p का अंतर कितना हो जाएगा, 2p। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अंतर से ही सवाल सॉल्व करना है आपको। तो 2 से यहाँ काटेंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, यानी p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। तो p का मान यहां रखेंगे, कितना हो जाएगा, 1 में 50 का गुणा करेंगे तो यहाँ 50, और यहाँ 3 में 50 का मान रखेंगे 3p में, तो यहाँ हो जाएगा 150। तो हमें कुल मिला के सीपी याद करना है। तो 200 में से 150 फायदा कमाया तो कितने का सामान था, तो आएगा 50 रुपए। 50 रुपए का सामान था, 150 रुपए कमाया तो कुल 200 में बेचा। यहां से सीपी निकालिए चाहे इधर सीपी निकालिए। 100 रुपए का सामान बेच रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितने आएगा, 50 रुपए। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अंतिम लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक लाभ क्या है, इसके हिसाब से चलेंगे। तो प्रारंभिक लाभ कितना कमा रहा था, 50 रुपए। ये हो गया लाभ, कितने के ऊपर कमा रहा था, 50 रुपए के ऊपर। ये हो जाएगा 50 और गुणे 100। तो 50 से 50 कट जाएगा तो बचेगा 100। यानी वो 100% कमा रहा है। 100% लाभ प्रतिशत उसका था, 50 का था, 50 रुपए फायदा कमा रहा था, मतलब सीधा 100% दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, इस टाइप का अगर सवाल आए तो इस तरीके से लगाएंगे। एक सवाल और लगाते हैं इसी टाइप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप में है। दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो कह रहा है लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल लाभ प्रतिशत पूछे या अंतिम लाभ प्रतिशत पूछे तो दोनों में डिफरेंट। मूल लाभ मतलब प्रारंभिक लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, अंतिम लाभ प्रतिशत पूछे तो बाद वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वही एकदम सेम टाइप है, सीपी। ठीक है, पहले प्रॉफिट 1 गुना कमा रहा था, बाद में 4 गुना कमाने लगा। ठीक है, दूसरी चीज हमें देखिए, हमेशा 100 मान के चलेंगे तो बाद में थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो 100 ना मान के देखिए, हमें इस हिसाब से यहाँ मानना पड़ता है। जैसे इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3। तो ऐसा कौन सा अंक यहाँ मान लें कि 3 से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये हिसाब से मानेंगे। तो 100 अगर मानेंगे, यहाँ 200 हो जाएगा, तो अंतर कितना आएगा, 100 और यहाँ 3। फिर वही 33 सही 1/3 आएगा, या 33.33 आएगा। तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर मुझे पता है 3 आएगा, तो कौन सी संख्या यहाँ रहेगा, 3 से कट जाएगा। भाई जो भी रखना है यहाँ, इसका 2 गुना कर देना बस, क्योंकि विक्रय मूल्य 2 गुना कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मान लिए 300 में किसी वस्तु को बेच रहा था, अब वो उसी वस्तु को 600 में बेच रहा है, हो गया 2 गुना।
किसी वस्तु को पहले विक्रय कितना था 300, बाद में 2 गुना कर दिया तो 600 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 4 गुना। ठीक है, इस हिसाब से कट जाएगा। तो इन दोनों का अंतर देखिए 3P, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 300 और 600 का अंतर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये काट लेंगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ 100 रख देंगे और यहाँ 4 में गुणा करेंगे तो 400। ठीक है, CP 100 का प्रॉफिट कमा रहा है 300 में, तो कितना CP आएगा 200, या इसके हिसाब से भी निकालेंगे तो 200 आएगा। देखिए 600 में सामान बेच रहा है, 400 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो CP कितना होगा, कास्ट प्राइस 2 हिस्से होगा ना, तो ये हो जाएगा। इधर से निकाले चाहे इधर से। हमें क्या कर रहा है कि मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब ये ऊपर वाले से ज्ञात करना है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 100 का, कितने के ऊपर 200 के ऊपर गुणे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये भी काट लेंगे 0 से 0, और यहाँ 100 से काटेंगे 2 में 50। ठीक है, तो उसका जो मूल लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा 50%। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से आपको लगाना है, आपका आंसर 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप में कि अगले टाइप में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, पूछा जाता है कि मान लीजिए ए बी से 10 गुना ज्यादा कमा रहा है, तो बी ए से कितना गुना कमाएगा। तो परसेंटेज में दे देता है कि ए बी से 50% ज्यादा कमा रहा है, तो बी ए से कितना परसेंटेज कम कमाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देता है एग्जाम में। जैसे दिया हुआ है कि यदि ए बी से 33% अधिक कमाता है, कौन कमाता है, ए कमाता है बी से, तो मतलब ए का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, बी का कम है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी जो है वो ए से कितना परसेंटेज कम है। इस तरीके के सवाल नॉर्मली हम लोग उसी को टिक करके चला जाते हैं। जैसे ये है कि भाई 33% ये ज्यादा है, तो हम लोग लगेंगे 33% ये कम होगा, मार के चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अभी ए से कंपेयर कर रहे हैं कि ये 33% ज्यादा है। ठीक है, अगर उसी को बी से कंपेयर करें कि ये इसके हिसाब से ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो जस्ट उसका उल्टा होता है, लेकिन मान सेम नहीं रहता है। देखेंगे कि कितना दिया हुआ है, ए कितना परसेंट, 33 सही 1/3% है, तो 33 सही 1/3% क्या होता है 1/3, इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब काटेंगे तो 33 से 1/3% जाएगा, तो ये अधिक है यानी है प्लस लगा देंगे। तो अगर ये ज्यादा है, ए ज्यादा है, तो 100% ये है कि बी वाला कम ही होगा, तो कम वाले में क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है भाई, अगर ये 100 है ये 50 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ज्यादा है, तो नॉर्मल से बात है ये भाई कम ही होगा, तो ये ज्यादा वाला प्लस वाला है तो ये कम होगा। दूसरा चीज क्या करेंगे, हमें जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर हम लिख देंगे 1, कितना ज्यादा है, अब यही 1 इसमें जोड़ देंगे 3 में, कितना ज्यादा है 4। ठीक है, प्लस का निकालेंगे 1 और +3 कितना हो जाएगा 4, नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, इतना परसेंट वो ज्यादा है गुणे 100, ये कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका मान कितना परसेंट कम है। यहाँ काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, इतना परसेंट बी जो है वो कम है ए से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना परसेंट अधिक है पहले उसको निकाल लेंगे तो पता चलेगा। 33 से 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं, ये ज्यादा है तो नॉर्मली ये इसका मान कम होगा। कितना कम होगा, तो देखिए ये 1/3 है ना, ये 1/4 है, सीधा सीधा कम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और 1 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो यहाँ नीचे 4। अगर यहाँ कम रहेगा तो 1 में माइनस करके यहाँ लिख देंगे, भाई ये कम रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देता कि ये कम है, तो यहाँ -1/3 लिखते, और उसका मान क्या लिखते, प्लस में लिखते, ऊपर 1 में से 3 गया कितना हो जाएगा, गुणे 100 कर देते। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन लगवा रहे हैं, अभी समझ जाएंगे आप। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नहीं करना है, 10 सेकंड का सवाल है खाली। इसको लिखेंगे कितना परसेंट है, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा के 1/4, 4 कहां से आया, 1 + 3 = 4, गुणे 100 कर देंगे, आ जाएगा इतना कि इतना परसेंट ये कम है। अब सोचिए ये 33% ज्यादा था और ये कम कितना है 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई। ठीक है, अभी उसमें क्या था, ज्यादा था, बाद में कह रहा है कि कम करना है, कितना कम होगा,
इसमें क्या है, जस्ट एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दी गई, तो कह रहा है कि मूल कीमत को कितना बहाल कर दिया जाए कि नई कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। नई मूल कीमत को कितना बहाल करने के लिए मतलब बराबर करने के लिए, ठीक है, बराबर करने के लिए नई कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। तो कह रहा है कि जो पहले वस्तु था 20% कम कर दिया गया है, तो दूसरे वस्तु को कितना परसेंट बढ़ा दें कि कीमत का अंतर जो है वो बराबर हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है, देखिए 20% दिया है, कम है, तो माइनस लगाएंगे 20% मतलब 1/5। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 20/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2×5 = 10, मतलब -1/5 आएगा। ठीक है, इतना कम है। तो कह रहा है कि अगले को कितना बढ़ा दें। सेम क्वेश्चन वही है कि ये कम है तो वो अगला कितना ज्यादा है वही बताइए। तो कह रहा है अगले को कितना बढ़ा दें कि दोनों का मान जो है, दोनों का जो प्रॉफिट है वो सेम हो जाए। ठीक है, ना मुझे लाभ हो ना हानि हो। तो अभी क्या करना है कि माइनस में 1/5 दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। एक है, एक लिखेंगे। नीचे क्या करना है, 1 - 5 कितना हो जाएगा, 4। 4 का अंतर होगा तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, यानी 25% की अगर वृद्धि कर दें तो जो मेरा प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि यहाँ 20% की कमी है, अगर हम 25% बढ़ा देंगे अगले चीज में, तो हमारा को नई कीमत जो वृद्धि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25%। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में, किस किस टाइप से बनते हैं क्वेश्चन, वही देखना है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से भी वही क्वेश्चन पूछेगा। दिया है कि एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए धावक को अपने चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। तो जब भी अगर ऐसा सवाल दे, एक कम दिया है, दूसरे को पूछेगा कि कितना बढ़ा दिया जाए, या पहले बढ़ा दिया है, करा कि दूसरे को कितना कम कर दिया जाए। ठीक है, कि दोनों मान बराबर हो जाए, दोनों मान मेंटेन हो जाए उसके हिसाब से। ठीक है, तो कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय को 25% कम करने के लिए, 25% कम करना चाहता है। तो कह रहा है कि दूरी कम करना चाहता है, तो कह रहा है उस पर चाल में कितनी वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि पहला कम करना चाहता है, दूसरा बढ़ाना चाहता है। तो पहला दे दिया है 25% कम करना चाहता है, तो दूसरे मान को कितना हम बढ़ा दें। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे तो इसी तरीके से ही लगाना है आपको। तो क्या करना है, ये 25% लगने वाले समय को 25% कम कर दे रहा है। अगर समय को कम करना है, ठीक है, अगर भाई कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, अब क्या कर रहा है कि हम चाहते हैं कि समय कम लगे। अगर समय कम लगे तो हमें स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा, तो एक दूसरे से रिलेट में है। तो ऐसे सवाल हमेशा ही देंगे आपको कि जब भी एक दूसरे से रिलेट में रहे कि एक को कम करना है तो दूसरे को ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। तो जैसे इस सवाल में दिया है कि समय को अगर हम कम चाहते हैं कि कम समय में वहां पहुंच जाएं, तो निश्चित रूप से चाल को बढ़ाना है। तो अगर 25% समय को कम करना चाहते हैं तो चाल को कितना परसेंट बढ़ा दें, उसी हिसाब को देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से लगाना। 25% मतलब 25% अगर निकाल लेना, ठीक है, नहीं तो 25/100 कर लेंगे तो आ जाएगा 1/4। ये क्या कर रहा है कि ये कम कर दिया जाए, ये कम कर दिया जाए, तो स्पीड को कितना, चाल को कितना बढ़ा दे। तो बढ़ाने का मतलब ये ज्यादा ही होगा। अगर समय कम करना है तो स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ एक कितना कम करना है, 1 - 4 कितना हो जाएगा। ये माइनस में मान नहीं लिखना है, अंतर एक तरह का लिखना है। जोड़ रहेगा तो जोड़ के लिखना है, माइनस रहेगा तो अंतर लिखना है। तो यहाँ 3 और गुणे कितना हो जाएगा 100। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। तो उसके चाल को 33 सही 1/3% बढ़ा देंगे, तो समय जो हो जाएगा वो 25% कम हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, जितने भी पीछे में ट्रिक बता दिए लगभग सब है। आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन उठा के आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा था बार बार, वो सारे क्वेश्चन हमने लगवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।